Hello students, today we are going to discuss some other important questions of business studies class 12th. Before this lecture, I have discussed 3 questions. The first one is, which of the following is not a factor affecting capital structure of the company? The right answer will be growth opportunities. अगर आप इसको डिटेल में जानना चाहते हैं तो प्रीवियस वीडियोस को वॉच करिए. The second question, which of the following statement is incorrect about personal selling? The right answer will be option B. It refers to the short-term incentive designed to encourage the buyers to make immediate purchase of a product or service. ठीक है, this is related to the sales promotion, not the personal selling. तो it is option B is the wrong, so it is the right answer for this question. And the third question, from the following identify the channel of distribution in which goods pass from the manufacturer to the retailer, who in turn sell them to the final user. The right answer will be one level channel. Now today we are going to discuss the fourth questions. A name, term, sign, symbol, design, or some combination of them used to identify the products, goods or services of one seller or group of sellers and to differentiate them from those of the competitors is known as. ओके, ये क्वेश्चन भी आपका मार्केटिंग मैनेजमेंट से ही है. इसमें कहा जा रहा है कि कोई भी नाम या कोई टर्म या साइन, सिंबल, डिज़ाइन या इनका कॉम्बिनेशन को यूज़ किया जाता है. एक सेलर यूज़ करता है इस अपने प्रोडक्ट्स या सर्विस के लिए, ताकि वो अपने प्रोडक्ट और सर्विस को अपने कॉम्पिटिटर्स के प्रोडक्ट और सर्विस से डिफ्रेंशिएट कर सके. तो इस नाम या टर्म या साइन को कहते क्या हैं? तो आपके पास 4 ऑप्शंस हैं: ब्रांड, ब्रांड मार्क, ब्रांड नेम एंड ट्रेडमार्क. ओके, तो पहले इसका सही आंसर जानने से पहले हम इस 4 ऑप्शंस के बारे में पढ़ लेते हैं. ब्रांड क्या होता है? आपको पता है, ब्रांड जो है किसी भी सिंबल या वर्ड, इसी तरह लेटर, कोई भी ऐसी चीज़ अगर इनके मिक्सचर को यूज़ किया जाता है, इसी को बोलते हैं ब्रांड. यानी हम कह सकते हैं ब्रांड रेफर्स टू ए स्पेशल वर्ड, सिंबल, लेटर और द मिक्सचर ऑफ ऑल दीज. जैसे गुड डे बिस्किट. तो गुड डे बिस्किट में गुड डे जो है क्या है? दिस अ वर्ड. ये दिखा रहा है बिस्किट को डिफ्रेंशिएट कर रहा है दूसरे बिस्किट से. हमारे पास बहुत सारे बिस्किट्स हैं, गुड डे है, इस तरह पार्ले जी है, एक्सेट्रा. तो ब्रांड मीन्स क्या होता है? कोई भी स्पेशल वर्ड, सिंबल या कुछ भी अगर किसी प्रोडक्ट को दे दिया जाता है तो उस नेम को ब्रांड कहते हैं. द सेकेंड ऑप्शन दैट ब्रांड मार्क एंड द थर्ड वन इज़ अ ब्रांड नेम. तो ब्रांड नेम और ब्रांड मार्क ये क्या है? इट इज़ अ पार्ट ऑफ द ब्रांड. ब्रांड नेम होता है, ब्रांड नेम मीन्स होता है इट रेफर्स टू द दैट पार्ट ऑफ ब्रांड विच कैन बी स्पोकन. यानी ब्रांड के जिस पार्ट को हम बोल सकते हैं, जिनको हम बोला जा सकता है जिस पार्ट को, उसको बोलते हैं ब्रांड नेम. एंड ब्रांड मार्क मीन्स ब्रांड मार्क रेफर्स टू दैट पार्ट ऑफ द ब्रांड विच कैन नॉट बी स्पोकन बट कैन बी रिकॉग्नाइज्ड ईजिली. यानी ऐसे सिंबल को जिसको हम बोल तो नहीं सकते, बट उसको देखकर उस प्रोडक्ट को ईजिली हम रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, ईजिली हम उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं, उसको बोलते हैं ब्रांड मार्क. ओके, यानी कोई भी स्पेशल लेटर या वर्ड वो ब्रांड होता है. और ब्रांड के 2 पार्ट होते हैं, ब्रांड मार्क और ब्रांड नेम. ब्रांड मार्क मीन्स द पार्ट ऑफ द ब्रांड दैट कैन नॉट बी स्पोकन एंड द ब्रांड नेम मीन्स द पार्ट ऑफ द ब्रांड दैट कैन बी स्पोकन. फोर्थ ऑप्शन हमारा है ट्रेडमार्क. अब ट्रेडमार्क क्या होता है? कहते हैं व्हेन अ ब्रांड इज रजिस्टर्ड अंडर द ट्रेडमार्क एक्ट 1999. अगर कोई भी ब्रांड ट्रेडमार्क एक्ट 1999 में रजिस्टर्ड हो जाए तो देन दिस ब्रांड बिकम्स द ट्रेडमार्क. तो ये ब्रांड जो होता है ट्रेडमार्क हो जाता है. यानी अगर कोई भी ब्रांड है उसको हम ट्रेडमार्क एक्ट 1999 के अंदर रजिस्टर्ड करते हैं तो वो ब्रांड हमारा ट्रेडमार्क हो जाता है. इसकी वजह से कोई दूसरा कॉम्पिटिटर हमारे ब्रांड को यूज़ नहीं कर सकता. इज़ इट क्लियर? तो ये हो गया 4 ऑप्शन.
अब हमारा क्वेश्चन क्या था कि कोई भी नेम, साइन, सिंबल, डिज़ाइन या इनका कॉम्बिनेशन जो एक प्रोडक्ट को दिया जाता है ताकि उसको आइडेंटिफाई किया जा सके, इसी तरह सेलर उसको जो है डिफ्रेंशिएट कर सके अपने कॉम्पिटिटर से अपने प्रोडक्ट को, तो उसको क्या कहते हैं, तो अभी हमने पढ़ा था, दैट इज़ कॉल्ड ब्रांड, तो उसको बोलेंगे ब्रांड। तो ऑप्शन हमारा हो जाएगा ब्रांड। ओके, आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर। नाउ वी कम्स टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। हमें इस क्वेश्चन में ये बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट हमारा इनकरेक्ट है। ओके, देखिए पहला स्टेटमेंट है कैपिटल मार्केट रेफर्स टू द फैसिलिटीज़ एंड इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट थ्रू विच लॉन्ग टर्म फंड्स बोथ डेट एंड इक्विटीज आर रेज्ड एंड इन्वेस्टेड। तो इस एकदम सही है ये, क्योंकि कैपिटल मार्केट जो होता है, कैपिटल मार्केट के थ्रू हम क्या करते हैं, लॉन्ग टर्म फंड्स को अरेंज करते हैं डेट के फॉर्म में और इक्विटी के फॉर्म में। ओके, सेकेंड है सेकेंडरी मार्केट इज़ द मार्केट वेयर सिक्योरिटीज़ आर सोल्ड बाय द कंपनी टू द इन्वेस्टर डायरेक्टली और थ्रू एन इंटरमीडियरीज। ओके, तो ये बेटा ये ऑप्शन राइट नहीं है, क्योंकि सेकेंडरी मार्केट वो मार्केट होती है वेयर इन्वेस्टर्स सोल्ड सिक्योरिटीज़ टू द अदर इन्वेस्टर्स, यानी एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स अदर इन्वेस्टर्स को सिक्योरिटीज़ को सेल करते हैं, ऐसी मार्केट को सेकेंडरी मार्केट कहते हैं, ना कि कंपनी इन्वेस्टर्स को डायरेक्टली सेल करे या इंटरमीडियरीज के। वो आपकी कैपिटल मार्केट सेकेंडरी मार्केट नहीं होती, बल्कि प्राइमरी मार्केट होती है, जहाँ पे आप जो है डायरेक्टली सेल कर सकते हो। तो ऑप्शन जो आपका सेकेंड वाला ऑप्शन है, यही क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यही राइट आंसर हो जाए, क्योंकि यही इनकरेक्ट है। थर्ड पे देख लेते हैं अभी तक। थर्ड, प्राइमरी मार्केट इज़ अ मार्केट वेयर ओनली बाइंग ऑफ सिक्योरिटीज़ टेक प्लेस, सिक्योरिटी कैन नॉट बी सोल्ड देयर। ये भी सही है, प्राइमरी मार्केट वो मार्केट होती है जहाँ पे हम सिक्योरिटीज़ को सिर्फ खरीदा जा सकता है, वहाँ बेचा नहीं जाता है। मनी मार्केट इज़ द मार्केट फॉर शॉर्ट टर्म फंड्स विच डील्स इन मॉनेटरी एसेट्स हुज पीरियड ऑफ मैच्योरिटी इज़ अप टू 1 ईयर। ये भी सही है, मनी मार्केट वो मार्केट होती है जो शॉर्ट टर्म फंड्स प्रोवाइड करती है, यानी अगर हमें शॉर्ट टर्म फंड्स की नीड है तो हम कहाँ जा सकते हैं, हम मनी मार्केट में जा सकते हैं, और इसकी मैच्योरिटी पीरियड 1 साल तक होती है, जैसे कि ट्रेजरी बिल्स हो गया, कमर्शियल पेपर हो गया।